हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 में। क्वेश्चन नंबर 3 को अभी हम लोग हल करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, जिसमें 3 क्वेश्चन है, 1, 2, 3 तीनों को अभी हम लोग हल करेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं इस चैनल पर। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो सिद्ध करना है कि सभी जो संख्याएं हैं वो क्या है, अपरिमेय है। चलिए हल करते हैं। लिखेंगे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हमें लिख लेना है 1/√2। अब यहाँ पे हमें लिखना है माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमें मान के चलना है कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को P/Q से डिनोट किया जाता है। परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगा 1/√2। यहाँ पे लिखना होगा P तथा Q एक क्या है दोस्तों, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, जहाँ Q नॉट जीरो, Q जो है, Q के जगह में 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तथा P और Q सह अभाज्य है। P और Q क्या है दोस्तों, सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब आपको समझाता हूँ। वैसी संख्याएं जिसका HCF अगर हम करते हैं तो एक आए, जैसे कि 2 दोस्तों, 2 और 3 और 4 का अगर हम HCF निकालेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो यही हो जाएगा दोस्तों हमारा सहअभाज्य संख्या। मतलब कि 2 संख्याओं का अगर हम HCF निकालते हैं तो आंसर 1 आता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे P और Q इक्वल टू 1/√2 है। तो यहाँ पे लिखना है दोनों में अंश और हर को पलटने पर, अंश और हर तो मालूम होगा, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। दोनों को पलटेंगे, Q बटे हो जाएगा, ये Q है ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा। इसी को बोला है अंश और हर को पलटने पर। जैसे यहाँ पे √2 है, वहाँ पे ऊपर में 1 है, तो √2 जो है दोस्तों ऊपर में आ जाएगा और नीचे में 1 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना है, P यहाँ पे Q/P इक्वल टू, आप √2 लिख सकते हैं क्योंकि नीचे में 1 रहता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। नीचे आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ √2 लिखेंगे। आपको पता है ये कौन सी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय है। तो परिमेय नॉट अपरिमेय, क्योंकि परिमेय संख्या जो है दोस्तों और अपरिमेय एक दूसरे के बराबर कभी नहीं हो सकता है, इसलिए परिमेय नॉट अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय एक दूसरे के बराबर कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हम लिखेंगे, चूंकि हमें पता है परिमेय अपरिमेय के बराबर, परिमेय अपरिमेय के बराबर कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा
माना हुआ गलत, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इस तरीके से आपको हल करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम लोग हल करेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे माना कि 7/√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को P/Q से सूचित किया जाता है, इसलिए जब हमने माना है कि यह परिमेय संख्या है तो ये P/Q के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है, जहाँ Q नॉट 0 तथा P और Q सह अभाज्य है। तो मैंने बता दिया था सह अभाज्य किसे कहते हैं। जब दो संख्या का आप HCF निकालेंगे उसका आंसर HCF 1 आ जाएगा, वही है सह अभाज्य संख्या। समझ चुके होंगे। आप दो संख्या का HCF निकालेंगे उसका HCF 1 आएगा, वही है सह अभाज्य संख्या। यहाँ पे आप आते हैं P/Q इक्वल टू 7√5। इसको आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों P/Q इक्वल टू 7 जो है इसे गुना हो रहा है, तो यहाँ पर 7 जो है Q से गुना हो जाएगा तो क्या होगा 7Q। 7 जो है Q से गुना होगा तो क्या होगा 7Q इक्वल टू √5। अब ये कौन सी संख्या है दोस्तों, तो यह एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा, परिमेय नॉट अपरिमेय, क्योंकि परिमेय जो है अपरिमेय के बराबर कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि परिमेय अपरिमेय के बराबर कभी नहीं हो सकता, इसलिए हमारा माना हुआ गलत। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम हल करेंगे। क्वेश्चन है 6 + √2। चलिए हल करते हैं। जिसे भी हम लोग को मानना होगा, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को P/Q से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या हमने माना है तो 6 + √2 भी परिमेय संख्या मान लेते हैं। यहाँ पे लिखना होगा P तथा Q एक पूर्णांक संख्या
है जहाँ Q नॉट ज़ीरो तथा P और Q सह अभाज्य है। इतना सा आपको याद कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, प्लस में ये संख्या आपको दिखाई दे रहा है। जो प्लस में रहता है दोस्तों वो इक्वल के इधर आ जाता है अपना साइन चेंज करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P/Q, ये प्लस में है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस इधर आ जाएगा तो -6 = √2 हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे में 1 होता है। ये एक कैसी संख्या है और ये आप कैसी संख्या आपको पता है, जो रूट में रहता है वो अपरिमेय संख्या है, जो रूट में नहीं रहता P/Q के रूप में है, इसका मतलब क्या, ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम वही विधि यूज करेंगे, परिमेय नॉट अपरिमेय। यहाँ पे हमें लिखना होगा, चूंकि हमें पता है परिमेय अपरिमेय के बराबर कभी नहीं हो सकता, इसलिए हमारा माना हुआ गलत। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये दोस्तों इसका भी आंसर हो चुका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हर क्वेश्चन को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों क्लास 10th का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।